पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से। अच्छा, तो मुफ्ती साहब ने भी ये मशवरा दिया। मुफ्ती साहब ने ये मशवरा नहीं दिया कि बापा जानी घुटनों पे हाथ रख के पड़े दादा साहब की घोड़ी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक होंगे? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी मैं मेहनत करने के बाद कुछ इस तरह की वीडियो निकाल के ले आया हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये वीडियो बनाने से पहले मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, अपलोड करने से पहले या अपलोड करने के बाद, इसलिए ध्यान रखना मेरा। फिलहाल आपको बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत ही खतरनाक जंग हो रही है। जो ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही लोग लड़ते हैं, हमारे मुस्लिम धर्म में भी कुछ ऊंच नीच फेर हो रही है दोस्तों। तो वही कुछ वीडियो निकाल के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले पापा जानी की एक वीडियो देखिए दोस्तों। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े, दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। वाह मौलाना साहब, आपने किस तरह से दुनिया की तमाम बीमारियों को खत्म कर दिया। सिर्फ जहां भी आपको दर्द है, आंख पे है तो पढ़े बाबा साहब की घोड़ी वही काली रात। दांत में दर्द है वो पढ़े बाबा साहब की घोड़ी वही काली रात। तो दोस्तों, फिलहाल इनकी एक और वीडियो निकल के सामने आई जिसके लोगों ने जम के मीम्स भी बनाए। पहले वो वीडियो भी देख लो। हुजूर, ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से। नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था डॉक्टर साहब ने कहा था तो क्या बात, ये बात है ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता। हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊं, ज्यादा वो भी पालती है मार के, इससे मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं? देख लिया दोस्तों, पहला सवाल खड़ा होता है कि ये खुद क्यों डॉक्टर के पास गए, क्यों नहीं पड़ा टांग को पकड़ने के बाद कि बाबा साहब की घोड़ी काली रात, दर्द पाँव को, इस तरह से क्यों नहीं पढ़ के ये ठीक हुए। दूसरी बात, ये लोगों को कहते हैं कि दरबारों में चाहिए, ज़ारतों में चाहिए, जाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन खुद क्यों नहीं गए, खुद डॉक्टर के पास चले गए। और लास्ट अपने से नहीं पूछा, किसी और से नहीं पूछा, अपने डॉक्टर से नहीं मुफ्ती से पूछ के बाद ये बैठ के खाने लगे। मतलब बाबा साहब की घोड़ी ने वहाँ पे इनके पाँव के ऊपर काम नहीं किया। सही पकड़े हैं। आज मैं जिंदा हूँ मगर घंटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं मरूंगा तो मेरी चारपाई हुआ बैठने लग जाएगी। मेरी करामात पर किताबों पर किताबें लिखी जाएंगी और झूठे किस्से और मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई जाएंगी और चंदा और इकट्ठा करने वाले खूब पैसा बनाएंगे, मतलब पैसा ही पैसा होगा। इन मुफ्ती, इन मौलवी साहब की, इन कारीगरगी की, बाबा जानी की एक बात बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी है, पैसा इकट्ठा करना। हर जगह पे इसी तरह कहते हैं कि पैसा दो, और ये तक भी कह दिया कि वापी के पीछे, शिये के पीछे भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन चंदा भी हो जाएगा। शिया, वहाबी, देवबंदी सब मुसलमान हैं और इन सब के पीछे नमाज पढ़ना जायज है और इनको चंदे देने का तो बदरजाए उला सवाब होगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? अब जो नमाज पढ़ते हैं तो पीछे भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो दिक्कत है कि कैसे वो बाहर जाएगा, उसका भी इनने सोल्यूशन निकाला है। लेकिन उम्मीद करूंगा समझ में आप में आएगा, मेरे में कुछ नहीं आया। कुछ भी गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, तो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे साहिब निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहाँ से, तो एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, अब इनको भी निकालना है मुझे,
तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल, अब मैं यहाँ से आया तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। दोस्तों अब एक्सपोज करने के लिए भी इनके खिलाफ एक मुफ्ती साहब पड़े हुए, मौलाना साहब पड़े हुए, जो कि हैं ये, इन्हें बस इनकी वीडियो आनी चाहिए, उसी वक्त पूरी की पूरी इनका खाता खोल के सामने रख देते। सुनिए इनकी कुछ बातें जो कि इनको लेकर हैं। अगले दिन बापा जानी पता क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती ये दावत इस्लामी की कब्र पे 2 इस्लामी भाई हाजिर हुए तो उन्होंने देखा अंदर से नमाज की किरात की आवाज आ रही है और नमाज जोर का वक्त था। दावत इस्लामी की बारगाह में कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको, जोर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। नमाज जोर में तो आस्था किरात होती है। असल में ढंगर जाहिल लोगों ने स्टोरियां बनाई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि मसला क्या होगा। कितनी टेक्निकल गलतियां ये स्टोरियों में देखे मैंने पकड़ ली हैं। दोस्तों इसी तरह से इन मुफ्ती साहब ने और भी कुछ काफी चीजों को लेकर एक्सपोज किया है। अब मैं तो है नहीं हूं कि मैं इन्हें एक्सपोज कर सकता हूं, मुफ्ती के जरिए ही आपको बताता हूं, एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए उन्हीं की वीडियो आपको बताता हूं। और कहते हैं जी बाबा जानी ने जवानी में एक कोई अंधा था तो उसके हाथ फेरा, उसकी आंखें आ गई, खुद भी ऐनक लगाई हुई है, अपने पोते मुआविया को इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है, फेर ना हाथ। कहते हैं जी मैं कुर्सी मेज के ऊपर पहले बैठ के खाना नहीं खाता था, लेकिन डॉक्टरों ने अब कहा है कि आप कुर्सी मेज पे बैठा करें क्योंकि घुटनों की दर्द का मसला है। हाँ, वो कहते हैं पहले मैं नहीं बैठता था, डॉक्टरों ने मुझे कहा, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो मुफ्ती साहब ने भी ये मशवरा दिया। मुफ्ती साहब ने यह मशवरा नहीं दिया कि बापा जानी घुटनों पे हाथ रख के पड़े दादा साहब की घोड़ी। मुफ्ती को पता है कि ये सारी कहानियां ने, ठीक है, अपनी दर्द होवे तो डॉक्टर नाल मशवरा करते जे, तो कहते जे दादा साहब की घोड़ी पड़े। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप बीमार होते हैं, आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अली अजमेरी के मजार के ऊपर भेजते हैं, खुद बीमार हो जाए तो शिफा इंटरनेशनल में और आगा खान में इलाज करवाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इन्हीं के साथ उठाया जाए। हाँ। दोस्तों क्या कहना है इनके बारे में, किसी को लेकर मैं हेट नहीं करूंगा, जो इनके सपोर्टर हैं उन्हें भी कहूंगा कि इनसे कहें दुआ करें हमारे लिए, और इनके सपोर्टरों से भी कहेंगे हमारे लिए ही दुआ करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक के कमेंट में 2 बोल इन दोनों बारे मुफ्तियों के बारे में बताना जरूर। एहतियात यह कि रोज़े की हालत में सांस ज़्यादा ना लें।